हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर क्लोज हो चुका है और उसके बाद में लास्ट टॉपिक है लॉजिक गेट। कम्युनिकेशन सिस्टम हट चुका है तो टेंशन खत्म है, सिलेबस खत्म है। बस केवल लास्ट में जैसे सेमीकंडक्टर बोरिंग बोरिंग चलता आया, थ्योरी बहुत हो गया, लगा कंप्लीट ना हो। न्यूमेरिकल सारे आसान होंगे, कोई टेंशन नहीं है। असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करें। लॉजिक गेट एंड जो होगा ये अच्छा टॉपिक है। हम लॉजिक गेट को समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। एक चीज ध्यान रखना, लॉजिक गेट में शुरुआत में मैं जो रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा, ये अच्छे से समझ लेना। अगर ये दिमाग में बैठ गया, फिर लॉजिक गेट में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, फटाफट लगा के चले जाओगे। जहां का लॉजिक गेट आएगा, जो आएगा सब लगाओगे। बेसिक रूल्स फॉर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में दरअसल जो ऑपरेशन होता है, लॉजिक गेट होता क्या, डिजिटल सर्किट का पार्ट है ना। और डिजिटल सर्किट में जैसे हम लोगों ने 0 वोल्ट किसी पर्टिकुलर टर्मिनल पे दिया, 0 वोल्ट दिया तो उसको हम लोग लॉजिक 0 नाम देंगे। किसी टर्मिनल पे 5 वोल्ट दिया तो उस टर्मिनल को बोलेंगे लॉजिक 1। मतलब यहां पे या तो लॉजिक लो या लॉजिक हाई, लॉजिक लो या लॉजिक हाई। लॉजिक 0 का मतलब लॉजिक लो, लॉजिक 1 का मतलब लॉजिक हाई। कहीं भी सिग्नल के लिए 0 दिया हो तो इसका मतलब वहां पे लो वोल्टेज 0 वोल्ट कनेक्ट किया गया है, और कहीं पे 1 दिया हो इसका मतलब उस जगह पे हम लोगों ने 5 वोल्ट का सिग्नल कनेक्ट किया है। 5 वोल्ट जरूरी नहीं है, 2.5 वोल्ट से कम है तो लॉजिक 0 में आता है, 2.5 वोल्ट से ज्यादा है तो लॉजिक 1 में आता है। लेकिन हमें उतना ज्यादा जाना नहीं है। मतलब यहाँ डिजिटल सिग्नल की बात होगी, या तो 0 वोल्ट या 5 वोल्ट या 0 वोल्ट या 5 वोल्ट। स्क्वायर वेव का इनपुट दिया जाएगा, स्क्वायर वेव का या रेक्टेंगुलर वेव का इनपुट दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर टर्मिनल पे। तो अगर वहां पे 0 आया, 0 वोल्ट मैंने कनेक्ट किया, इसका मतलब उसको 0 से रिप्रेजेंट करोगे, या लॉजिक 0 बोलोगे या लॉजिक लो बोलोगे, है ना। लॉजिक लो भी बोला जाएगा, लो इनपुट। और अगर 5 वोल्ट कनेक्ट किए हो तो 5 वोल्ट साइड पे बोलते हैं लॉजिक 1 या सिंपल 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हाई इनपुट। मतलब हाई इनपुट का मतलब हम लोग 1, लो इनपुट का मतलब हम लोग 0 दे रहे हैं। बात क्लियर हुआ ये चीज। अब 0 और 1 ये दोनों को लेकर के कुछ ऑपरेशंस हैं, वो याद कर लेना है, याद कर लीजिए। भाई सिंपल अलजेब्रा तो जानते हो, 0 में 0 ऐड करो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करो 2 आता, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल देखना, यहाँ 1 और 0 का मतलब 1 0 नहीं है, 1 का मतलब 5 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट। अब सपोज मैं इन दोनों के बीच में इस टर्मिनल को 0 1 0 1 बोल रहा हूं, और इसमें मान लो मैंने 5 वोल्ट का सप्लाई दिया, तो बोलूंगा कि 1 दिया है। एक और 5 वोल्ट पैरेलल में लगा दो, फिर बोल दूंगा वो भी 1 दिए हो। 2 पैरेलल में बैटरी किसी चीज में लगा दी जाए तो इफेक्टिवली तो 5 वोल्ट ही बना रह जाता है ना। मतलब 1 और 1 मिलके 2 नहीं बनेगा, 5 और 5 वोल्ट मिलके यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं होगा। कनेक्शन सीरीज में नहीं, कैसा है, 2 टर्मिनल के बीच में एक 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, एक 5 वोल्ट की बैटरी और लगा दी, मतलब 1 और 1 तो इफेक्टिवली लगा तो है। इफेक्टिवली क्या है, पैरेलल में तो बैटरी का इक्विवेलेंट जो होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, वो एक बैटरी के बाद ईएमएफ के बराबर ही आता है, मतलब वो 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 में 1 ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा। कहीं ऑपरेशन में आ जाए कि 0 में 0 मल्टीप्लाई करना हो तो 0 आएगा, 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। और एक यहाँ पे रह गया है, 1 में अगर 1 मल्टीप्लाई करें, 1 में अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और 9 नंबर में हमारा 0 के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने इन्वर्ट कर दिया, जहां 0 वोल्ट था उसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। ये 10 रिजल्ट तुम्हें बाइनरी, जो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, इसके ऊपर ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशंस बार बार पढ़ेंगे, जरूरत तुम्हें ट्रुथ टेबल तैयार करने में तो ये याद कर लेना।
ये याद कर लेना है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 इंटू 1 1 होता, 1 इंटू 0 0 होता, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0 के बराबर होता है। कुछ कंफ्यूजिंग वाले जो थे 1 प्लस 1 2 नहीं लिखा गया तो समझ में आया 2 क्यों नहीं लिखा गया। बाकी ये दोनों रिजल्ट्स तुम्हें याद करना, कहां से क्या हो रहा सारी चीज एनालिसिस जरूरी नहीं, क्योंकि हम लॉजिक गेट के बेस पे जान करके उसके बाद लॉजिक गेट को समझना चाहिए। अब लॉजिक गेट में जैसे हमारे पास 0 1 का ऑपरेशन दिख रहा है पड़ेगा जरूरत, वैसे ही वहां पे इनपुट में हम वेरिएबल्स देते हैं और फिर उन वेरिएबल्स पे अलजेब्राइक ऑपरेशंस किए जाते हैं। वो अलजेब्राइक ऑपरेशंस नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है, बूलियन अलजेब्रा बोला जाता है और उसके कॉमन रिजल्ट है। सपोज कहीं मैंने एक जगह पे ए दिया, दूसरे जगह पे 0 उसमें ऐड कर दिया, तो ए में 0 ऐड करोगे तो ए आएगा। सिंपल समझना, तुम अगर ए की जगह 0 रख दो तो 0 प्लस 0 0 आएगा, मतलब जो ए लिया था वही वापस रिजल्ट आ गया 0। मैं ए की जगह 1 रख दूं तो 1 प्लस 0 1 होता है, इसका मतलब मैंने ए की जगह 1 रखा तो आंसर भी 1 आया। तो ए में जब 0 ऐड करोगे तो फाइनली रिजल्ट ए ही आएगा। ए की जगह 0 या 1 रखो तो 0 रखोगे तो 0 आएगा रिजल्ट, 1 रखोगे तो 1 आएगा, मतलब ए प्लस 0 ए के बराबर होगा। ए में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। एक बात समझना, मैं ए की जगह 0 रख दूं तो 0 प्लस 1 1, ए की जगह 1 रख दूं तो 1 प्लस 1 भी क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। मतलब ए की वैल्यू चाहे लॉजिक 0 रखो चाहे लॉजिक हाई रखो, ए में अगर 1 ऐड हो रहा होगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा। बात समझ में आया, याद हो जाएगा कैसे सोच रहे हैं। ए प्लस ए 2a नहीं होगा, जैसे 1 प्लस 1 1 होता वैसे a प्लस a जो होगा वो a के बराबर होगा। भाई a की जगह 0 ले लो तो 0 प्लस 0 0 के बराबर, 1 ले लो तो 1 प्लस 1 1 के बराबर। मतलब जब a की जगह 0 लिया तो रिजल्ट 0 आ रहा है a प्लस a का, a की जगह 1 लिया तो 1 इंटू 1 प्लस 1 1 आ रहा, मतलब रिजल्ट 1 ही आ रहा। तो a प्लस a 2a नहीं होगा, a के बराबर होगा। a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, तो जब a की जगह तुम 0 रखोगे तो ये वैल्यू 1 में बदल जाएगी। भाई इसको 0 तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 0 प्लस 1 रिजल्ट 1 आ जाएगा। तुम a की जगह 1 ले लो तो ये 0 में बदल जाएगा, 1 प्लस 0 फिर से 1 के बराबर आएगा। मतलब a प्लस a कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 के बराबर होगा। a इंटू 0 0 के बराबर, a इंटू 1 1 के बराबर, a इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा, a के बराबर आएगा। a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर मैं a की जगह 0 रखूं तो ये कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और 0 इंटू 1 0। a की जगह 0 रखूं तो a कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 के बराबर। a की जगह बस ठीक है हो जाएगा 1 रखो 0 हो जाएगा। a के कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट, तो रिजल्ट वापस वही आ जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब सपोज a प्लस बी के होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं। तो ये सब हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं डिमॉर्गन्स वगैरह नाम से, लेकिन हम सिंपल समझ ले a प्लस बी पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो इंडिविजुअल पे जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो प्लस प्रोडक्ट में बदल जाएगा। a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होल लगा हो तब फिर डिमॉर्गन्स क्या कहता है कि जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट पे लगाओगे तो प्रोडक्ट एडिशन में बदल जाएगा। मतलब a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा रूल्स हुआ और रूल फटाफट लिखे जिससे मैं 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्यों लगाना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ हम जब लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्ट इन चीजों का यूज भी करेंगे बहुत सारी जगहों पे। तो फटाफट आप लोग इसको नोट करें और मैं ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस लिख रखा हूं, इसको सॉल्व करता हूं।
मैं पहला नंबर क्वेश्चन उठाता हूं, देखो जरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए प्लस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी, मुझे फाइंड करना है ए प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, ए प्लस ए इंटू बी है, तो ए को कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी बी के बराबर होगा या 1 के बराबर। ए इंटू ए कॉमन निकाला तो रिजल्ट क्या आ गया 1 प्लस बी, है ना। और 1 प्लस बी किसके बराबर होता है, बी की वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, रिजल्ट 1 के बराबर आएगा। मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए इंटू 1, मतलब रिजल्ट आ गया ए के बराबर। मीन्स आंसर क्या होगा, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर। समझ में आया बूलियन ऑपरेशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, ए को लेके मल्टीप्लाई कर दो पहले, ए इंटू ए, जैसा सिंपल अलजेब्रा था, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, प्रोडक्ट लॉ था, वो लॉ लगेगा इसमें भी। उसके बाद में इसके अपने ऑपरेशन है, ए इंटू सी, बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए होगा, ए इंटू सी, बी इंटू ए और बी इंटू सी, प्लस ए सी लिख लेता हूं, प्लस बी ए लिखो चाहे बी लिखो, एक ही बात है, प्लस बी सी। यहां से ए कॉमन निकालो, 1 प्लस सी, 1 प्लस सी को 1 लिख सकते हैं, मतलब ए इंटू 1, ये ए लिखा हुआ है तो ए प्लस बी ए प्लस बी सी, यहां से ए कॉमन निकालो तो 1 प्लस बी, मीन्स यहां से देखा जाए तो a इंटू 1 प्लस बी सी। अब कोई चीज कॉमन नहीं निकलेगा तो आंसर आ गया a प्लस बी सी, दिस इज द आंसर। a प्लस बी इंटू a प्लस सी का आंसर क्या आएगा, a प्लस बी सी। थर्ड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करना है मुझे। थर्ड नंबर प्रॉब्लम a प्लस बी सी, ये तो आ गया रिजल्ट, आप लोग लिख लो इसको, क्लियर है पॉइंट, ये यहां तक का वीडियो में दिख रहा है। अब हम लोग थर्ड नंबर प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, प्रोडक्ट कर दो दोनों में, तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट तो 0 होता है भाई, 1 की जगह 0 तो ये 0 की जगह ये 1 तो ये 0, 1 इंटू 0 1, ये 0 रखोगे तो ये 0 इंटू 1 0, तो ये तो 0 होगा। मतलब आंसर क्या आ गया, ए बी के बराबर। ए इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी की वैल्यू ए बी के बराबर आ गई। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सीधा आते हैं लॉजिक गेट्स। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्री बेसिक लॉजिक गेट्स जो है उसका इंफॉर्मेशन बाहर करते हैं, फिर एक एक करके फर्दर गेट्स की बात करेंगे। बेसिक गेट्स, गेट में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज गेट में हमें पढ़ना होता है कि इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, बूलियन एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स की, इनपुट टर्मिनल इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल में एक बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब बूलियन अलजेब्रा के फॉर्मेट में रिजल्ट लिखा जाए वो। दूसरा उसका ट्रुथ टेबल। तीसरा जो भी हो सके जहां तक का सिलेबस में है वहां तक के हम सर्किट का, वहां तक के गेट का सर्किट कैसे बनाया गया होगा। भाई ये गेट जो बनता है ये बनता किससे है, डायोड ट्रांजिस्टर, इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, है ना। तो जब डायोड ट्रांजिस्टर लग के ये बना होगा तो कैसे डायोड को लगाया गया होगा कि ये वाला गेट बन जाए।
कैसे डायोड ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन किया गया होगा कि ये वाला गेट बन जाए। तो डिफरेंट गेट्स का सर्किट रियलाइजेशन भी हमें समझना होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज हम बेसिक गेट्स की बात करते हैं। बेसिक गेट्स, इसमें पहला है एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, केवल एंड लिख देते तो भी चल जाता है ना। पहला एंड लिख दे। एंड गेट का सिंबल जो होगा वो डी बन जाएगा। टू टर्मिनल डिवाइस ए एंड बी। अब डेफिनेशन देखो बहुत बढ़िया से। आउटपुट विल बी हाई इफ बोथ ए एंड बी आर हाई। ए एंड बी, ए एंड बी जब दोनों हाई होगा तभी हाई होगा। दोनों में से एक भी लो हुआ तो आउटपुट लो आ जाएगा। मतलब अगर मैं ए इंटू बी इसका आउटपुट लिखूं तो जब दोनों वन होगा तभी रिजल्ट वन आ सकता है। अगर कोई भी लो हो जाएगा, ए लो हो गया तो रिजल्ट लो आ जाएगा, बी लो हो गया तो रिजल्ट जीरो। जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो। मतलब एंड का मतलब क्या हुआ, when A and B both inputs are high then output will be high. When both inputs are high then output will be high. Then only high output. And then output will be higher. Then output will be तो एंड के लिए सिंबल में जब बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, आउटपुट वाई बनेगा, तो ए एंड बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन हुआ, ये सिंबल हुआ एंड गेट का, सर्किट सिंबल हुआ। अब इसका अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनाना हो, ट्रुथ टेबल बनाना है तो इनपुट बदल बदल के आउटपुट की बात करी जाए। इनपुट ए और बी लिया, आउटपुट में ए इंटू बी लिया। इनपुट दोनों को लॉजिक जीरो दे दो तो जीरो इंटू जीरो जीरो। ए को जीरो, बी को हाई कर दो तो जीरो इंटू वन जीरो ही आएगा। वन को जीरो, बी को वन को, ए को हाई कर दो, बी को जीरो कर दो, लो कर दो तो भी रिजल्ट जीरो। लेकिन जब दोनों हाई होंगे तो रिजल्ट हाई। ये हमारा ट्रुथ टेबल हुआ, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन हुआ फॉर एंड गेट, और ये हो गया सर्किट सिंबल। समझ में? ये सिंबल, सिंबल ऐसा बना होगा। अच्छा ये समझना, कई बार यहाँ पे गोला बना होता है, यहाँ गोला बना, मतलब यहाँ तार लगाना है। लेकिन यहाँ अगर गोला बन गया गेट के मुंह पे तो वो कोई और चीज रिप्रेजेंट करता है, जिसको आगे बढ़ेंगे इन्वर्टर रिप्रेजेंट करता है। अभी ये गोला यहाँ पे डॉट बना हो ना बना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सर्कल नहीं बना होगा, यहाँ सर्कल बना दोगे जस्ट डी के बाहर, फिर वायर लगाओगे तब वो एंड गेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो कोई और गेट रिप्रेजेंट करेगा, वो आगे बढ़ेगा। उसको नैंड गेट से नाम सुना होगा। तो इसका अगर मुझे सर्किट रियलाइजेशन करना हो, सर्किट रियलाइजेशन, सर्किट रियलाइजेशन, तो देखना जरा, जब हम दोनों हाई कर रहे हैं तभी आउटपुट हाई आ रहा है। दोनों हाई कर रहे हैं तभी आउटपुट हाई आ रहा है। इसका मतलब हम डायोड बनाएंगे और डायोड को नॉन कंडक्टिंग दिमाग में लेके आए। मैंने जो सोचा, मुझे मैं याद तो नहीं कर पाता, लेकिन मैंने सोचा कि दोनों आउटपुट जब दोनों इनपुट हाई था तभी आउटपुट हाई आया है। इसका मतलब मुझे डायोड को नॉन कंडक्टिंग बनाना है। अब वो कैसे सोचा हूं समझना जरा, मैं लॉजिक इसका एक्सप्लेन करूंगा। ये रहा, ये रहा, ये हो गया। ऐसा अगर लगा दोगे डायोड ना तो ये एंड गेट है।
और ये आ जाएगा y, यहां से यहां तक के बीच में आउटपुट आ जाएगा, v आउटपुट है, मतलब यही y हो जाएगा, यही यहां से यहां तक के बीच में y मिल जाएगा। समझना जरा, मैं यहां पर रेजिस्टेंस लगा कैसे सोचेंगे, मैं इन दोनों को जीरो, ए को जीरो बी को जीरो कर देता हूं, ठीक है। तो डायोड का आइडियल मान लेता, फॉरवर्ड बायस में इसका ड्रॉप जीरो है, वैसे 0.6 वोल्ट के आसपास फॉरवर्ड बायस में ड्रॉप आता है, लो वोल्टेज के आसपास है ना, उतना डिप्लीशन रीजन में ड्रॉप बी नॉट का बना रह जाता है परमानेंटली। तो 0.6 वोल्ट मान लो, या 5 में 0.6 कम होगा तो पॉइंट कितना आएगा 4.4 वोल्ट, तो वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं देगा। मान लो कि डायोड आइडियल है, फॉरवर्ड बायस अगर बना तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के केस में इसके अक्रॉस ड्रॉप जीरो आएगा। अब समझना जरा, मैं कह रहा हूं ए को जीरो किया हूं, मतलब ए लो पोटेंशियल पे है और बी देखा जाए तो हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। ये डायोड जो होगा, ऊपर वाला डायोड D1, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में आएगा तो फिर 5 से करंट शुरू होगा, 5 माइनस IR, और फाइनली ये 0 वोल्ट है, इक्वल टू 0। तो 5 माइनस IR कितना हो गया 0, और 5 माइनस IR इज द आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट में मुझे कितना मिल गया 0। मैंने इसको 0 किया तो 0 मिल गया, इसको भी 0 करूंगा तो ये भी तो फॉरवर्ड बायस होगा, तो दोनों तरफ से ड्रॉप मिलेगा, इफेक्टिवली हमें यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। इसको 0 किए, दोनों डायोड कंडक्टिंग हुए, आउटपुट में 5 माइनस IR इक्वल टू 0, मतलब लॉजिक 0 मिलेगा आउटपुट। मैं अगर इसको 0 इसको 1 कर दूं तो ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। 1 का मतलब यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट भी कर दोगे तो भी ये रिवर्स बायस में होगा। ये डायोड ओपन हो गया, नहीं कंडक्ट कर रहा, लेकिन अभी भी ये वाला तो कंडक्ट कर रहा है, और अगर यही अकेला कंडक्ट करेगा तो भी पूरा का पूरा 5 वोल्ट का ड्रॉप करा करके करंट फ्लो करेगा, और 5 माइनस IR इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कोई ड्रॉप मिलना नहीं है, तो फिर आउटपुट 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको 1 इसको 0 कर दोगे तो ये कंडक्टिंग होगा D2, ये नॉन कंडक्टिंग होगा, इफेक्टिवली आउटपुट फिर से 0 मिलेगा। लेकिन दोनों 1 कर दो तो ये डायोड दोनों नॉन कंडक्टिंग हुई, फिर यहां से जब चलो तो करंट को जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिला। इसका मतलब वायर में करंट अगर 0 है तो यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी वायर के इस एंड पे भी 5 वोल्ट होगा, मतलब Y की वैल्यू 1 आ जाएगी क्या। तो जब मैंने 0 दिया तो दोनों डायोड कंडक्टिंग, 5 माइनस IR 0, लॉजिक हाई मिल, लॉजिक 0 मिला आउटपुट। 0 1 दिया, D1 कंडक्टिंग, D2 नॉन कंडक्टिंग, इस साइड से करंट पास कर गया, 5 माइनस IR 0 के बराबर। 1 0 दिया तो उस केस में ये नॉन कंडक्टिंग हुआ, D1 D2 कंडक्टिंग, 5 माइनस IR इधर से करंट पास कर देगा, 5 माइनस IR लॉजिक 0 आउटपुट। 1 1 दिया, दोनों डायोड नॉन कंडक्टिंग, रेजिस्टेंस में करंट नहीं, तो दोनों एंड इसका सेम पोटेंशियल में, मतलब यहाँ 5 वोल्ट तो यहाँ भी 5 वोल्ट, इसका मतलब लॉजिक हाई आउटपुट होगा। ये हमारा एंड गेट का कंप्लीट एनालिसिस हो गया। एंड गेट का कंप्लीट एनालिसिस हो गया, जो चीजें तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम एंड गेट कंप्लीट किया, आप लोग बनाए इसको। इसका वर्किंग लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, समझ गए हो कैसे याद करना है। सेकेंड हम लोग और गेट बनाते हैं। सेकेंड बेसिक गेट है हमारे पास और गेट। और का मतलब आउटपुट विल बी हाई व्हेन आइदर इनपुट इज हाई, ए और बी हाई। आउटपुट विल बी हाई व्हेन आइदर इनपुट इज हाई, आइदर इनपुट इज हाई। मतलब यहां पे सिंबल तो बनेगा ऐसा कुछ,
तिरछा संयुक्त, ये भी दो टर्मिनल इनपुट डिवाइस है ए बी वाई। वाई को ए और बी मतलब ए प्लस बी, कोई भी इनपुट हाई कर दो आउटपुट हाई आ जाएगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन हुआ। इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूं और गेट के लिए। ट्रुथ टेबल ए बी और y इक्वल टू ए प्लस बी। लॉजिक 0 0 तो 0 0 1 तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 तो 1 और 1 प्लस 1 तो 1। कोई भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट हाई आएगा। लो आउटपुट तभी आएगा जब दोनों इनपुट लो होगा। इसका भी सर्किट रियलाइजेशन करते हैं। सर्किट रियलाइजेशन ये भी डायोड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये दोनों डायोड के एक साथ याद करना, जब भी याद करना रिवाइज करते समय कंफ्यूजन होगा कि ये वाला सर्किट किसके लिए बनेगा, ये किसके लिए। तो जब कंफ्यूजन हो तो 0 1 दे करके एक बार सोचो, 0 1 दे के सोचो। उसमें डायोड इधर की तरफ था, इसमें डायोड इधर की तरफ था। और गेट बड़ा सिंपल होता है क्योंकि इसमें ऐड होता है। देखो 2-3 चीजें याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। एंड गेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, लिखता एंड है लेकिन प्रोडक्ट होता है, जुड़ता नहीं। एंड बोला गया लेकिन ए प्लस बी नहीं होता है उसका बूलियन एक्सप्रेशन। और गेट में ए प्लस बी होता है, मतलब एडिशन बहुत आसान चीज है ना। तो वैसे ही सर्किट रियलाइजेशन भी इसका आसान है। उसमें रेजिस्टेंस लग रहा था और बैटरी भी लग रहा था। इसमें रेजिस्टेंस बैटरी नहीं लगेगा, केवल 2 डायोड लगेगा और रेजिस्टेंस लगेगा, बैटरी नहीं लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। बस 2 डायोड लगाओ, ये रेजिस्टेंस लगाओ और ये ग्राउंड कर दो, हो गया ये हमारा सर्किट रियलाइजेशन। D1 D2 कैसे होगा समझना जरा। ए और बी समझा देता हूं, बाकी तो याद कर लेना तुम्हें, है ना। आउटपुट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लो। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। आउटपुट वोल्टेज 0 आया तो लॉजिक 0 आउटपुट होगा, और 5 वोल्ट आ जाएगा तो लॉजिक हाई हो जाएगा। समझना है। मैं ए को 0 कर दूं और बी को भी 0 कर दूं तो डायोड जो होगा वो तो नॉन कंडक्टिंग होगा नहीं। और जब यहाँ पे डायोड 0 0 रहा, नॉन कंडक्टिंग रहा, तो इसका मतलब कहीं से भी पोटेंशियल डिफरेंस तो तैयार हुआ नहीं। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस चल के आओ, देखो तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आओगे तो ये करंट है नहीं। इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा नहीं। तो यहाँ अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। मतलब मैंने जब 0 0 दिया तो आउटपुट 0 है, कोई डायोड कंडक्टिव नहीं। मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। तो 0 करेंगे तो D1 नॉन कंडक्टिंग होगा, D2 कंडक्टिंग होगा। अच्छा अगर इसको 1 का मतलब 5 वोल्ट की है ना, तो फॉरवर्ड बायस में बदलेगा तो 5 वोल्ट में लगभग 0.6 वोल्ट का ड्रॉप होने के बाद डायोड फॉरवर्ड बायस में 0.6 वोल्ट का सिलिकॉन होगा तो देगा ड्रॉप, और जर्मेनियम हो तो और कम देगा। तो 0.6 वोल्ट या नेग्लिजिबल ड्रॉप मिलके अगर यहाँ 5 वोल्ट था तो यहाँ लगभग 4.4 वोल्ट या मान लो इफेक्टिवली 5 वोल्ट आया। फिर वो 5 वोल्ट का ड्रॉप आगे होके 0 बनेगा यहाँ करके, लेकिन 5 वोल्ट तो यहाँ बन गया ना। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस नेग्लिजिबल ड्रॉप होगा फॉरवर्ड बायस में। तो इसका मतलब अगर मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट किया तो इसका भी पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, तो आउटपुट हाई हो गया। क्या मैंने 0 दिया 1 दिया तो y 1 आ गया। सिमिलरली अगर इसको 1 इसको 0 दे देंगे तो फिर इसका 0 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसके 5 वोल्ट के कारण यहाँ 5 वोल्ट बन जाएगा। इसके 0 वोल्ट के कारण कोई असर नहीं आएगा, नॉन कंडक्टिंग है। तो 5 वोल्ट है तो इसका मतलब 1 0 पे भी लॉजिक 1 आउटपुट मिल जाएगा। दोनों को 5 वोल्ट कर दो, मतलब 5 वोल्ट की एक बैटरी लेकर के आए यहाँ पे कनेक्ट किया 5 वोल्ट, है ना। ऐसे यहाँ लाके कनेक्ट किया और एक बैटरी 5 वोल्ट का और लेकर के आए, उसको भी यहाँ ला करके कनेक्ट कर दिया। तो दोनों डायोड कंडक्टिंग हो जाएंगे, दोनों डायोड कंडक्टिंग हो जाएंगे। तब उस केस में क्या होगा
कि यहाँ 5 वोल्ट है, इसके कारण देखो तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा क्या, ये पैरेलल कनेक्शन होगा दोनों, तो इफेक्टिवली ये 5 वोल्ट यहाँ 5 वोल्ट बनाएगा, ये भी 5 वोल्ट बनाएगा, दोनों 5 वोल्ट पैरेलल में लगे, इसका मतलब इफेक्टिव 5 ही वोल्ट रहेगा, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं? 1 1 देंगे तो 1, 0 0 देंगे तो 0, 0 1 देंगे तो 1, 1 0 दोगे तो भी 1 के बराबर आएगा। ये मैंने सिंपल ये सर्किट के इनपुट देने के लिए बगल में बना दिया था, बाकी सर्किट रियलाइजेशन इतने में ही काम चल जाएगा। समझ में आई बात? ये हमारा और गेट भी कंप्लीट हुआ। जल्दी नोट करें। नेक्स्ट हमें नॉट गेट या उसी को बोलते हैं इन्वर्टर, नॉट गेट या इन्वर्टर। नॉट गेट या इसी को बोलते हैं इन्वर्टर। ये वो इन्वर्टर नहीं है जो डीसी से एसी में बदलता है, तुम्हारे घर में लगा होता है। ये केवल सिग्नल को इन्वर्ट करता, मतलब लॉजिक 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा। इसका जो सर्किट सिंबल होता है, नहीं सोचो कि आज सर इन्वर्टर बना देगा, अपने घर का इन्वर्टर ठीक कर लेंगे। सर अपना नहीं ठीक कर पाते, तुम्हें का ठीक करना है। ए इनपुट में दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। बस ये इन्वर्टर देखना, ये सर्कल ही बात कर रहा था मैं, ये सर्कल यहां लगा होगा तब ये केवल एरो हो जाएगा, तब कोई सिंबल कोई गेट नहीं बन जाएगा। ये सर्कल यहां बना है, जस्ट गेट के सिंबल क्या है, मतलब ये इन्वर्ट कर रहा है सिग्नल। ए को आउटपुट में आएगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाए तो मैंने जब ए इनपुट में दिया तो आउटपुट ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 0 पे 1, 1 पे 0। ये बहुत अच्छा इसका सर्किट रियलाइजेशन है। हम लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ लिया है ना, और उसमें स्विचिंग पढ़ा है, उसी स्विचिंग को लेकर के फटाफट मैं इसका सर्किट रियलाइजेशन कर देता हूं। एक बूलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया ट्रुथ टेबल, सर्किट रियलाइजेशन। मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना देता हूं। समझ में मैं अगर देखूं ए को 0 दे, 0 वोल्ट देने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट या 0.6 वोल्ट से कम दूंगा तो इनपुट साइड रिवर्स बायस में होगा। इनपुट साइड रिवर्स बायस में हुआ और आउटपुट को ऑलरेडी हमने रिवर्स बायस बना के रखा है, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होगा, मतलब यहाँ पे बेस करंट नहीं होगा, यहाँ कलेक्टर करंट नहीं होगा। तो इफेक्टिवली जो वीसीसी मैंने यहाँ 5 वोल्ट का लगाया है, ये 5 वोल्ट का करंट जब नहीं जाएगा तो यहाँ 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, मतलब वाई कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। मतलब जब मैंने ए की जगह 0 किया, ए पे 0 वोल्ट कनेक्ट किया, तो वाई टर्मिनल जहां लगा रखा वहां 5 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट। इसका मतलब जब मैंने लॉजिक 0 दिया तो यहाँ आउटपुट में मिला लॉजिक हाई, यहाँ 0 तो यहाँ 1। नहीं समझे बात? हो गया इन्वर्ट की नहीं हुआ? मैंने इनपुट में 0 दिया, आउटपुट में हाई मिल गया। इनपुट में 0 दिया, आउटपुट में हाई मिला। इनपुट में जब 0 दिया तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में था, तो इफेक्टिवली करंट आईसी 0 था, नेग्लिजिबल था आईसी 0। तो जो हम बीसीसी लगा रखे होंगे वही मुझे आउटपुट में मिलेगा, मतलब 0 पे 1 मिल रहा है। अब जरा 1 करके देखो, 1 मतलब 5 वोल्ट, 5 वोल्ट लगाओगे इनपुट साइड ऑन हो जाएगा, मतलब इनपुट फॉरवर्ड बायस में, आउटपुट ऑलरेडी रिवर्स बायस में है। बेस करंट आएगा, बेस करंट आएगा तो यहाँ कलेक्टर करंट चल के आएगा, और कलेक्टर करंट आया तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी, अगर सैचुरेशन रीजन में ले गए तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी एक्टिव रीजन में भी रहे तो आईसीआरसी मिला करके लगभग इसको नेग्लिजिबल वैल्यू तक पहुंचा दे देगा, पूरा का पूरा ड्रॉप यहां से यहां में मिल जाएगा। तो जब मैंने इसको 1 दिया
तो VCC माइनस ICRC इज द आउटपुट ऑफ द VY। पोटेंशियल मतलब जीरो मिल जाएगा, पोटेंशियल जीरो मिला, इसका मतलब लॉजिक जीरो आउटपुट में। तो मैंने 1 दिया तो जीरो, जीरो दिया था तो 1। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से अगर बायस्ड होगा, लगा होगा, तो ट्रांजिस्टर के बेस को अगर मैं इनपुट बनाऊंगा और कलेक्टर पे मैं आउटपुट लूंगा तो जीरो दूंगा तो 1, 1 दूंगा तो जीरो। दिस इज द इन्वर्टर गेट या नॉट गेट। क्लियर पॉइंट ये? जल्दी से फटाफट लिखें। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है कुछ अदर गेट्स की बात बाद में करेंगे। पहले एक और सिलेबस में जो यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं ये भी बताएंगे। यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास दो गेट्स हैं जिनको हम लोग यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं केवल उन्हीं गेट्स का यूज करके हम किसी गेट को बना सकते हैं। उन दोनों में से कोई एक गेट ले लो और केवल उसी गेट का यूज करो, फिर तुम जो गेट को वो गेट, उस गेट से और एंड नॉट या उसका जो दूसरा भाई है कोई भी गेट बनाया जा सकता है। इसीलिए इन दोनों गेट को क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल। ये हमारे पास दो गेट्स हैं। पहला है नैंड, नंद गेट नहीं, नैंड गेट, नैंड गेट, एंड द सेकेंड वन इज नॉट, नैंड गेट एंड नॉट। लिखता हूं, साथ में लिख देता हूं, लेकिन हो सकता है कि अलग है, कर लिया जाएगा ऐसा। कौन सा? नैंड गेट, एंड गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर। एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर चिपका दो, इन्वर्टर लगा दो, तो जो इफेक्टिवली गेट बना ये गेट ही क्या बोला जाएगा? नैंड गेट। एंड के आगे इन्वर्टर, एंड इज फॉलोड बाय अ नॉट गेट, रिजल्टिंग द गेट विल बी नैंड गेट। ये पूरा का पूरा। अब यहां जो आउटपुट आएगा ये हमें लिखना है। भाई पहले एंड लगा है तो एंड का आउटपुट A इंटू बी। अब A इंटू बी आया है तो Y क्या हो जाएगा? A इंटू बी पे कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट के ऊपर लगा हो तो इंडिविजुअल के पास कॉम्प्लीमेंट जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट किसमें बदल जाएगा? एडिशन में। समझ में आई बात? A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सर्किट सिंबल में ऐसे नहीं दिखाते। सर्किट सिंबल इतना बड़ा नहीं बनाते। सिंबल भी बनाए और बहुत बड़ा बनाए, क्या फायदा हुआ? ये बना दिया सिंबल, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा आउटपुट Y। A B पे कॉम्प्लीमेंट याद रखो, क्योंकि ये बार बार नहीं याद आता है ना। एंड का मतलब ए बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा लिया। अब उसके बाद डिमॉर्गन से याद है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूं, इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूं। इसके ट्रुथ टेबल के लिए बात करें तो A B और Y आ गया A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। एक सिंपल सी बात है। एंड गेट क्या था? आउटपुट विल बी हाई इफ बोथ इनपुट्स आर हाई। तो यहां पे हाई आउटपुट, दोनों इनपुट को अगर मैं इन्वर्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब आउटपुट विल बी लो इफ बोथ इनपुट्स आर लो, अदरवाइज हमेशा हाई ही आएगा। तो इसका मतलब 0 0 पे 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1। नहीं समझ गए? 1 प्लस 1 2 नहीं होता है। अलजेब्रा थोड़े ना पढ़ेगा पहली क्लास में। 1 प्लस 1 1 होता है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1, 0 1। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 प्लस 0 भी 1 के बराबर ही होगा। 1 0 करोगे तो आइडेंटिकली ये भी 1 होगा, लेकिन 1 1 करोगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0।
क्लियर, खत्म हुआ। नाइट गेट समझ में आई बात, नाइट गेट क्लियर हुआ। नाइट गेट यहाँ पे बन गया हमारे पास। इसके बाद में हम लोग नॉर गेट की बात कर लेते हैं। नॉर गेट की बात करूंगा, सर्किट रियलाइजेशन इसका भी बना दूंगा, लेकिन अभी रोक लेता हूं, पहले बना देता हूं। चलो आइए हम लोग नाइट गेट का सर्किट रियलाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि शायद 2017 नहीं 2018 में नाइट गेट या नॉर गेट का सर्किट रियलाइजेशन का क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है, जब एनटीए ने ही कंडक्ट कराया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जेईई मेंस और नीट दोनों की कंडक्टिंग बॉडी सेम है, सिलेबस सेम है, तो तुम्हारे में भी पाया जाए तो कोई अचंभव वाली बात नहीं होगी। और नीट और जेईई मेंस का क्वेश्चन पलटता रहता है ना। तो सर्किट रियलाइजेशन इसकी बात करें तो ट्रांजिस्टर से, अच्छा क्वेश्चन है ये। दो ट्रांजिस्टर था, एक का एमिटर दूसरे के कलेक्टर से, और फाइनली इस एमिटर का ग्राउंडिंग कर दिया गया है। इस एमिटर का ग्राउंडिंग कर दिया गया है और इसको ला करके ऊपर यहाँ पे एक पोटेंशियल 5 वोल्ट का या वीसीसी जो लगाना चाहो वो लगा करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। चाहे वीसीसी लिख लो प्लस वीसीसी या 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट के बराबर ही जनरली लेते हैं। और इसके अक्रॉस यहाँ पे आउटपुट 1 है। ये हो गया सर्किट रियलाइजेशन। समझो जरा, ए को जीरो करो, ए को जीरो करो, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो बी को भी जीरो करो, बी को भी जीरो करो, ए को भी जीरो करो, बी को भी जीरो करो, तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है। मतलब यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कलेक्टर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ आएगा। मतलब 0 0 पे 1 आ गया। जरा 0 1 करो तो ये नॉन कंडक्टिंग हुआ, तो बेटा यहां से पोटेंशियल ड्रॉप हो करके यहां तक तो करंट आ ही नहीं रहा है, तो इफेक्टिवली इसके कंडक्टिंग होने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर अगर नॉन कंडक्टिंग हो गया तो करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहां तक जब पहुंच नहीं पाओगे तो यहाँ करंट जब नहीं पहुंचने का रास्ता मिलेगा इधर साइड से मूव करके यहाँ तक, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ओपन सर्किट फिर से 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट, तो 0 1 पे भी 1 आ जाएगा। 1 0 कर दो तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, लेकिन क्या रास्ता यहाँ सीधा ये ग्राउंडेड है? नहीं है ग्राउंडेड। बीच में ये ट्रांजिस्टर लगाओ और ये ऑफ स्टेट में है क्योंकि ये तो 0 है। तब इस केस में यहां से यहां तक का रास्ता फिर नहीं ओपन है, फिर से करंट नहीं फ्लो करेगा। तो 1 0 पे भी ये वोल्टेज यही अब यहाँ मेंटेन हो जाएगा, फिर से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1। लेकिन दोनों को 1 कर दो, मतलब 5 वोल्ट, ये ट्रांजिस्टर भी ऑन, ये ट्रांजिस्टर भी ऑन, सीधा सर्किट खुल गया, ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, रास्ता मिला, करंट यहां तक आएगा। तो 5 माइनस ICRC इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब जब दोनों को 1 दे दोगे तो लॉजिक 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यही नाइट गेट था। 0 0 पे 1, 1 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। ये हमारा नाइट गेट भी कंप्लीट हुआ। फटाफट लिखे इसको फर्स्ट है और आप लोग लिखे। नेक्स्ट आते हैं नॉर गेट। नेक्स्ट है नॉर गेट। अरे नेक्स्ट है हमारे पास नॉर गेट। हमें लगा कि हम ऐसे ही पढ़ा दिए वीडियो पॉज करके। चल नॉर गेट। नॉर में और के आगे नॉट लगा दो,
और इज फॉलोड बाई एन इन्वर्टर, दिस गिव्स नॉर गेट। ए बी आउटपुट में आएगा ए प्लस बी और गेट का, तो इन्वर्टर लगाओगे तो इसका फाइनल आउटपुट जो आएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डिमॉर्गन्स लगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स नॉर गेट। सर्किट सिंबल जो बनेगा वो छोटा सा बनेगा, और के आगे इन्वर्टर लगा दो, और के आगे एक सर्कल बना दो, ये हो गया हमारे पास नॉर गेट। ए बी वाई क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटू, ट्रुथ टेबल भी बनाता हूं, ट्रुथ टेबल बनाता हूं, ए बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू, और को इन्वर्ट करना, और में कोई भी इनपुट हाई होता तो आउटपुट हाई होता था, मतलब कोई भी इनपुट हाई हुआ तो यहाँ पे आउटपुट लो आएगा, बस जीरो जीरो पे ही केवल वन आएगा, बाकी किसी भी केस में वन नहीं है। जीरो जीरो पे वन इंटू वन वन, जीरो वन पे जीरो, वन जीरो पे जीरो, वन वन पे जीरो। ये हो गया हमारे पास और गेट का ट्रुथ टेबल नॉर गेट का। अब नॉर गेट को लेकर के हमारे पास सर्किट रियलाइजेशन भी है। सर्किट रियलाइजेशन यही क्वेश्चन आया था इसका जी मेंस में, सर्किट रियलाइजेशन इसका बना देता हूं। इसमें दोनों ट्रांजिस्टर्स को पास किया है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बनाया गया है। और बना लेता हूं फिर समझ लीजिए आप लोग। बस यही दो गेट को सर्किट रियलाइज करें, बाकी कोई बन के आएगा तो कैसे सोचना है ये तुम डिसाइड कर। चलो, दो ट्रांजिस्टर है, दोनों को इंडिपेंडेंटली मान लो कि पैरेलल में वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। इसका कलेक्टर वीसीसी से, इसका कलेक्टर वीसीसी से कनेक्टेड, इसका एमिटर अर्थिंग, इसका एमिटर अर्थिंग, दोनों इंडिपेंडेंट पैरेलल कनेक्शन है T1 T2 ट्रांजिस्टर का। मैं अगर इस T1 ट्रांजिस्टर की बात करूं, इसको T2 लिख देता हूं, 0 0 देता हूं, दोनों ट्रांजिस्टर बंद, 0 0 देने पे दोनों बंद पाए गए, दोनों बंद है तो कलेक्टर करंट दोनों में 0, ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा, मतलब ना ही इधर से करंट फ्लो करने का यहाँ तक आने का रास्ता मिला, ना ही इधर से रास्ता मिला, दोनों बंद है। ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, मतलब यहाँ करंट नहीं, तो यहाँ जो वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ, तो 0 0 पे 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 0 0 पे लॉजिक 1 आउटपुट मिल रहा है, 0 0 पे लॉजिक 1। अब इसको 0 इसको 1 करो तो ये ट्रांजिस्टर खुला हुआ है, ओपन सर्किट है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट बन जाएगा। क्लोज सर्किट हुआ तो सीधा यहाँ से चलते 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 यहाँ आ जाओ, मतलब पूरा का पूरा इधर से लेके यहाँ तक यहाँ आके ड्रॉप मिल गया, मतलब VCC माइनस ICRC इक्वल टू 0। इसको शॉर्ट सर्किटेड मान लोगे, इसके ड्रॉप को लगभग नेग्लिजिबल मान लोगे, तो हमारे पास आउटपुट में 0 मिल जाएगा। 0 1 दिया तो आउटपुट में 0। सिमिलरली 1 0 दोगे तो ये कंडक्टिंग, ये ऑन, ये ऑफ, इसके थ्रू पूरा का ड्रॉप खत्म हो जाएगा, मतलब VCC माइनस ICRC 0।
1 0 पे भी 0 मिला, 1 1 पे दोनों ऑन होंगे, दोनों कंडक्ट करा रहे होंगे, तो आउटपुट 0 मिला। नॉर गेट का भी सर्किट रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। आप लोग फटाफट इसको लिखें। हमारा कहा जाए तो सिलेबस के हिसाब से तो कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा गेट्स पढ़ाने, वो बता। कुछ गेट्स पढ़ाने से पहले मैं नैंड गेट को लेकर के और नॉर गेट को लेकर के कुछ रियलाइजेशन कर लेता हूं। नॉट गेट का यूज करके, सॉरी नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाता हूं। एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट यूजिंग NAND या यूजिंग ओनली NAND। फर्स्ट नॉट गेट बनाता हूं, नॉट और इन्वर्टर। तो ये हमें पता है नॉट या इन्वर्टर का तो सिंगल इनपुट होता है, और नैंड गेट हमने जो पढ़ा वो 2 इनपुट डिवाइस, 2 इनपुट टर्मिनल था। तो हम दोनों टर्मिनल को ओपन तो करेंगे, लेकिन मान लेंगे शॉर्ट कर देंगे, बना दिया। अब ए कर दिया इसमें, तो यहाँ पे ए और यहाँ भी ए आ जाएगा, तो ए और बी भी ए हो गया। और आउटपुट क्या होता है नैंड का? नैंड का आउटपुट होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं मतलब हमें ये पता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ ए की जगह तो ए रहा और बी की जगह भी क्या आ गया? ए आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब हम नैंड गेट का यूज करके अगर इन्वर्टर बनाए तो दोनों इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, आउटपुट क्या मिल जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ये रियलाइज हो गया हमारे पास, नैंड गेट से इन्वर्टर बन गया। समझ में आई बात? नैंड गेट से हमने क्या बना लिया? केवल नैंड गेट यूज करके इन्वर्टर बना लिया। ओनली नैंड गेट यूज करके हम और गेट बनाना चाहेंगे। अगर नैंड गेट यूज करके केवल मैं एंड गेट बनाना चाहूं तो देखो जरा, एंड नॉट और इन्वर्टर यूजिंग नैंड था, नैंड ओनली, एंड यूजिंग नैंड ओनली, कोई दूसरा गेट नहीं लगाओगे। तो हमें ये पता ए के कॉम्प्लीमेंट पे एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दो तो वापस से आ जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पे नैंड गेट के आउटपुट को इन्वर्टर से पास करा दे, ए बी, तो आउटपुट इसका आ जाएगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके आगे एक इन्वर्टर लगा दो, तो इन्वर्टर गेट नहीं लाओगे क्योंकि यूज तो केवल नैंड करना है। तो ये तो यूज कर सकते हैं ना, ये तो नैंड से ही बनाया है। तो यहाँ पे नैंड गेट से एक इन्वर्टर बना करके लगा देता है। तो देखो जरा, यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा? ए बी के कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? ए बी। यही तो एंड का आउटपुट था। मतलब मैंने एंड गेट बना दिया केवल नैंड गेट का यूज करके। तीसरा हम लोग और गेट बनाते हैं, और यूजिंग नैंड ओनली। और भी बना देता हूं नैंड का यूज करके। तो और बनाने के लिए देखा जाए हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ये तो ये चीज क्लियर है कि भैया आउटपुट तो नैंड के बाहर ही एक निकलेगा, और ये आउटपुट मुझे क्या लाना है? ए प्लस बी, यही आएगा। और का आउटपुट तो यही आया, उल्टा चलोगे। अब मुझे ये पता है नैंड का आउटपुट क्या होता है? आउटपुट ऑफ नैंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। दिमाग में लेके चलो, तो मैं इस जगह पे 2 इनपुट दूं, एक इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट दे दूं, एक इनपुट बी कॉम्प्लीमेंट दे दूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लगाओ, देखो रिजल्ट वही आ जाएगा। क्या मतलब? ये हमारे पास और गेट का आउटपुट मिल गया। अगर इस पे, इस नैंड पे, फाइनल इस नैंड पे हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो यहाँ पे मैं ए को एक नैंड गेट से पास करा दूं और नैंड गेट को इन्वर्टर बना के पास करा दूं। देखो क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट
यूज टू फॉर्म और गेट। तो कितना आंसर हुआ? 3 गेट्स, मिनिमम 3 गेट्स नैंड गेट यूज करके हम लोग और गेट को रियलाइज कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ पॉइंट में? ए का आउटपुट नैंड से पास किया इन्वर्टर से तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी को दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी, ये हो गया और गेट। नंबर ऑफ 3 गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज अ और गेट यूजिंग ओनली नैंड गेट। अब हम लोग बात करते हैं यूजिंग ओनली नॉर गेट। नॉर गेट का यूज करते हैं। नॉट इन्वर्टर यूजिंग नॉर ओनली। यही बना लेता हूं, आप लोग तो लिख चुके होंगे, फटाफट आप लोग लिख लेंगे, पीछे करके पॉज करके लिख लेंगे। नॉर यूज करके बनाना है मुझे, तो मैं यहां पे नॉर बनाऊंगा और नॉर का भी वही काम होगा, बस सिंबल बदल जाएगा, कहानी बदल जाएगी। नॉर का आउटपुट होता है, नॉर का आउटपुट क्या होता है? इस नॉर गेट का आउटपुट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि और का आउटपुट होता है, ये कर लेना, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटू। अब सपोज मैं यहां पे बोल दिया हूं, क्या आ गया हमारे पास? यहां पे ए दिया, बी की जगह भी ए दिया, तो रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटू ए की वैल्यू ए के बराबर होती है, तो ये हमारे पास नॉर गेट यूज करके क्या बन गया? नॉर गेट का यूज करके इन्वर्टर बन गया। समझ में आई बात? फिर से हमारे पास इन्वर्टर, जैसे दोनों टर्मिनल को शॉर्ट वहां किया था, यहां भी कर दिया, यहां भी इन्वर्टर बन गया। अब नॉर गेट का यूज करके और गेट बनाना। नॉर यूजिंग ओनली, और यूजिंग नॉर ओनली, और का यूज करके, और बनाना है केवल क्या यूज करके? नॉर का। तो नॉर यूज, एक सिंपल समझो, फिर से पलट को भाई, और को तुमने नॉट से पास कराया तो नॉर बन गया, एक नॉट और लगा दो तो और बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहां पे नॉर लगा दिया, ये क्या बन गया? इस नॉर से हमारे पास ए बी, नॉर को दिया, हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसको एक इन्वर्टर से पास कराया, जो इन्वर्टर और गेट से बना था। अब ए बी, ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहां से रिजल्ट क्या करोगे? ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, आउटपुट ए प्लस। ध्यान से देखना, हो जाएगा। वैसे क्लास होता तो तुम लोगों से खुद करवाता कि आप लोग खुद करिए, ये जबरदस्ती का मुझे मत लगाना पड़े। ठीक है, अभी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब हमें और गेट का यूज करके और बनाया गया था केवल नैंड यूज करके ना, तीसरा चीज। तो यहां पे बनाना है मुझे एंड यूजिंग नॉर ओनली, एंड यूजिंग नॉर ओनली। एंड यूजिंग नॉर ओनली। तो यहाँ पे हमें आउटपुट पता है भाई, हमें एक तो ये पता है कि गेट कौन सा यूज करना, नॉर। तो नॉर गेट का आउटपुट रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, और फाइनली आउटपुट जो हमें रिक्वायर्ड है वो बना देते। नॉर का आउटपुट पता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, नहीं, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट नॉर का आउटपुट है। लेकिन मुझे एंड चाहिए, तो एंड का आउटपुट तो होता है ए इंटू बी। तो इसका मतलब मैं अगर ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बना दूं तो ए बी मिल जाएगा, ये एंड गेट का आउटपुट। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या दे दूं? ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या दे दूं? बी कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट देने के लिए क्या लगा दूं? यहाँ पे इन्वर्टर लगा देता हूँ, इन्वर्टर लगा देता हूँ। तो ए से ए कॉम्प्लीमेंट बना और बी से बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा।
ए से ए कॉम्प्लीमेंट, बी से बी कॉम्प्लीमेंट, और इफेक्टिवली ये इन्वर्टर से नया नॉर गेट से आउटपुट मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट, इफेक्टिव रिजल्ट ए इंटू बी। मतलब मिनिमम 3 नंबर ऑफ गेट्स नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज एंड गेट ओनली यूजिंग ओनली नॉर गेट्स। ये हमारा 2 क्वेश्चन ऐसा बनता है, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद में कुछ गेट्स, 2 गेट और हमें पढ़ना है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। हमारे लिए 2 गेट और बचे हैं, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉट। जिसपे क्वेश्चन आ जाता, बाकी वो सिलेबस में तो नहीं लिखा है। 2 अदर गेट्स, बस यहीं तक, इसके बाद और गेट्स की बात नहीं करेंगे। अदर गेट्स, पहला है एक्सॉर। एक्सॉर का मतलब एक्सक्लूसिव और, एक्सॉर या एक्सक्लूसिव और। बनता कैसे है? और तो बनाना आता है, और गेट हो गया, एक बार और बना दो तो एक्सक्लूसिव हो गया, बस हो गया। लेकिन इसका जो आउटपुट आता है वो अपने आप में पढ़ा ही जाता है, ए एक्सॉर बी। इस सिंबल को ये क्या बोलते हैं? दिस सिंबल इज कॉल्ड एक्सॉर। ये एक्सॉर ऑपरेटर है, एक्सॉर ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का काम क्या होता है? जब ओपन होगा तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये याद कर लोगे, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? ट्रुथ टेबल आएगा ए बी और y आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। सोच के लिखा जा सकता है ये ट्रूथ टेबल भी, अगर हमारी याद है। 0 0, ए की जगह 0 रखा, बी की जगह 1 रखा, तो रिजल्ट तो ये 0 ही रहेगा। नहीं, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। ए की जगह 0 रखा 1 और बी की जगह 0 रखा, तो बी 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो 0 0 पे 0, 0 1। ए की जगह 0 रखा, बी की जगह 1 रखा, तो 0 इंटू 0 0, लेकिन ए की जगह 0 रखा तो 1 और बी की जगह 1, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 आ जाएगा आंसर। 0 1 पे 1, सिमिलरली 1 0 पे 1 और 1 1 करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा। ये 1 0 दे देगा, ये 1 0 दे देगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, 0 प्लस 0 0। मतलब जब दोनों टर्मिनल लो होगा तो आउटपुट लो, जब दोनों टर्मिनल हाई होगा तो भी आउटपुट लो आएगा। केवल एक टर्मिनल लो रहा तो आउटपुट हाई आएगा। ऐसे गेट क्या बोल दोगे? एक्सॉर गेट। इसको क्या बोला जाएगा? एक्सक्लूसिव और या एक्सॉर गेट। सेकेंड आता है एक्सनॉर गेट। पहले एक्सॉर गेट लिख लो, एक्सनॉर गेट का हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम उसे चीज कहने कहेंगे। सेकेंड हमारे पास आ गया एक्स नॉट, एक्सक्लूसिव नॉट, एक्सक्लूसिव नॉट। ये एक्सॉर बना दिया, फॉलोड बाय एन इन्वर्टर खत्म। तो y की वैल्यू जो आएगी वो a एक्सॉर b पे इन्वर्टर लगाओगे, मतलब ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी पे इन्वर्टर लगाओ और रिजल्ट आएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ करो, इससे ये प्रूफ करो बूलियन ऑपरेशन से। तब तक मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूं, आप लोग प्रूफ करें, फिर मैं प्रूफ करूंगा, मिला देना रिजल्ट। ए बी और यहां पे y आ गया ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे उसी का ही इन्वर्टर हो जाएगा एक्सॉर का, मतलब 0 0 पे
1 आ जाएगा, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1 आ जाएगा। देखो जरा भाई 0 0 ये 0 हो जाएगा और ये 0 का 1 1 का 0 का 1 1 इंटू 1 तो आंसर 1 आया। 0 1 करोगे तो इसको 0 करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, इसको 1 करोगे तो ये 0 मतलब ये रिजल्ट भी 0 तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 1 1 जब करोगे तो 1 इंटू 1 ये 1 और ये टर्म 0 तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। इसका मतलब जब दोनों इनपुट लो या दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई आएगा। ऐसे गेट को क्या बोल दिया गया? एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर। अब मैं इसका प्रूफ करता हूं। मैं यहाँ पे बूलियन ऑपरेशन चाह रहा था कि तुम लोग लगाओ। देखो जरा इसको क्या कर सकते हैं, दोनों के पास पहुंचा सकते हैं। ए बी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी पे इस कॉम्प्लीमेंट को ओपन किया जा सकता है। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मल्टीप्लाई करो तो ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बी ए और बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो एक ही बात, और बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0। तो आंसर क्या आ गया? ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा गेट कंप्लीट हुआ। अब गेट में एक टाइप का केवल क्वेश्चन नहीं किया हूं, वो है वेव फॉर्म का, है ना। वेव फॉर्म का क्वेश्चन हमें आना भी चाहिए, तो मैं वेव फॉर्म का क्वेश्चन लिखता हूं थोड़ा सा। आइए हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इनपुट में ए और बी दो वेव फॉर्म दिया हुआ है, 1 फिर 0 फिर अगले टाइम के लिए 0 फिर 1 1 फिर 0 0। इनपुट में बी गया 1 0 1 0 1 0 1। आउटपुट वेवफॉर्म कुछ ऐसा बनाया गया 0 1 0 1। तो हमें बताना है कि ये किस गेट पे ये दोनों इनपुट दिया गया होगा कि आउटपुट ये मिला होगा। विच गेट विल गिव दिस आउटपुट, है ना। विच गेट विल गिव दिस आउटपुट, विल गिव दिस आउटपुट। तो देखो जरा, हम इसको बोले तो ये 1 है, ये भी 1 है, और आउटपुट क्या मिला है? तो पहले लिख लो 1 1 पे क्या मिला? 0। फिर 0 0 पे क्या मिला? 1 0 0 पे मिला 1। फिर 0 1 पे मिला 1 0 1 पे मिला 1। फिर 1 0 पे मिला 1 1 0 पे मिला 1। हमारा चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को अपने फॉर्मेट में बदलो। 0 0 पे 1 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। जरा सोचो ये क्या है? अगर दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई मिलता था, एंड गेट होता था। लेकिन दोनों इनपुट अगर हाई हो और आउटपुट तभी केवल लो हो तो ऐसा गेट जो बनता था ये नैंड गेट। मतलब ये किस गेट का रियलाइजेशन हुआ, किस गेट का आउटपुट है? ये नैंड गेट का। क्वेश्चन आ सकता है, दो वेव फॉर्म दे दे ए और बी और कहे इसको मैंने और गेट से पास कराया तो आउटपुट वेव फॉर्म कैसा होगा, तब तुम्हें ऑप्शन में ये सेलेक्ट करना होगा। समझ में आई बात? 0 1 0 1 करके क्वेश्चन लग जाएगा। तो हमारा 100% कंप्लीट। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी, आप क्वेश्चन लगाइए, जितना लगाएंगे डाउट पूछेंगे, डाउट चलता रहेगा। पर्सनली डाल सकते हैं, ग्रुप पे लगे कि हमारा ज्यादा डाउट है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं समय निकाल करके इकट्ठा डाउट पूछोगे। अगर मान लो आज 25 डाउट पूछ लिए और 25 करके तुम 10 लोगों ने 250 डाउट पूछ लिया तो किसी को नहीं बताऊंगा। एक दो डाउट आता जाए पूछते जाओ, आता जाए पूछते जाओ तो बताता जाऊंगा। डाउट पूछने का ये मतलब नहीं है कि आपने अपना 4 दिन समय दिया और डाउट इकट्ठा किया पूछ लिए। तुमने तो अकेले भेजा,
हमारे लिए कई बैचेज सबने भेजा है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसे सॉल्व करते करते। तो तुम्हें क्या करना होगा, डाउट को मिनिमाइज करना है, कम से कम डाउट एक बार में पूछो। 2 डाउट पूछ लिया, 1 डाउट पूछ लिया, फिर मैसेज डाला वो क्लियर हुआ, फिर 1 डाउट 2 डाउट पूछ लिया। और अगर जो मतलब अदर डाउट है, बुक्स से लगा रहे हो क्वेश्चन कहीं किसी इंस्टीट्यूट टेस्ट पेपर वगैरह, अब तो तुम लोगों का प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। नीट चल रहा है, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ, टल गया, फिर होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। 1 साल में 4 बार सिलेबस रिवाइज कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। डॉक्टर यही बन के जाओ, तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, तैयारी करो अच्छे से। थैंक यू।